मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे घनमूल में आपकी किताब का अभ्यास 3C है। आज हम लोग देखेंगे उस परिमेय संख्या का घनमूल निकालना जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो। अंश और हर पूर्ण घन हो, ठीक है। इसमें क्या आपके पास है, कोई सी भी संख्या ले लीजिए। इसमें आपके पास हमने क्या कहा, परिमेय संख्या जिसका अंश। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q आपके पास पूर्णांक है। पूर्णांक बोले तो क्या होता है? इंटीजर, धनात्मक ऋणात्मक, और Q जो कि हर में है ये शून्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार की अगर संख्या है तो उसका हमें यहाँ पे घनमूल निकालना है। अब इन्होंने क्या कहा है, अंश और हर कैसा है? पूर्ण घन हो। पूर्ण घन क्या होता है? पूर्ण घन क्या होता है? उसे बोल के आवाज में करें। जिसके त्रिक बने, या बिल्कुल साधारण शब्दों में कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या का घन, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन पूर्ण घन है। जैसे एक का घन क्या हो जाएगा? 1 गुणा 1 गुणा 1, जो कि 1 हो जाएगा इधर, है ना, राशि का। ठीक, 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? 1, 8, 27, 64, जो भी प्राकृतिक संख्या का घन आता है वही आपके पास पूर्ण घन होता है। जैसे 11 का घन क्या हो जाएगा? 11 गुण कितना आ जाएगा? 1331, यानी ये पूर्ण घन है। इसी प्रकार की हम कोई भी संख्या यहां पे अगर ले लेते हैं, क्या ले लें यहां पे बताओ? 729 बटा 1331, इसका हमें घन निकालना है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये मोहिनी, ठीक है। ये क्या है? 729 बटे 1331। अभी हम उन भिन्न की बात कर रहे हैं जिसमें अंश और हर कैसे हैं? पूर्ण घन है। अगर हम इसका घनमूल निकालना है 1331, मतलब क्या हो गया? यहां पे अंश का आप घनमूल अलग पता करोगे और हर का घनमूल आप अलग से ज्ञात करोगे। और 729 और 1331 का हम घन पता कर चुके हैं, है ना, कई बार पता कर चुके हैं। अब 729 का घन को हम लोग कैसे निकालेंगे? त्रिक बनाकर। भाई अभाज्य गुणनखंड तो पता है भैया, है ना, अभाज्य गुणनखंड निकाल। तो ये क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। इसका वैसे 9 आएगा, बात सही है ना। त्रिक बन रहा है, देखो इसका ही त्रिक बना है, ऐसे ये त्रिक बना है। तो क्या कह सकते हैं इसको हम, या अगर आपको इसके गुणनखंड पता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना है भाई? इसका त्रिक देखिए 3 बना है, इसका त्रिक बना है, और घनमूल के चिन्ह के बाहर आएगा तो एक अभाज्य गुणनखंड नोट कर लोगे, 9 हो जाएगा आपके पास। सही है। अब अगर 1331 का घनमूल, अब अभी हम लोगों ने पूछा था, डिस्कस किया था, 11 का घन क्या होता है? 1331, ये आ जाएगा आपके पास 11। तो हम क्या कह सकते हैं? घनमूल 729 बटा 1331 कितना हो जाएगा बेटा? 9 बटे 11, है ना। तो ये कितना आ जाएगा कह सकते हैं? 9 बटा 11। इसका घनमूल आपके पास 9 है और इसका घनमूल आपके पास 11 है। यानी ये हमने देखा है, किसी भी परिमेय संख्या का घनमूल ज्ञात करना जिसमें अंश और हर पूर्ण घन हो। पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन। पूर्ण घन मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन
करके जो संख्या आती है उसको हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 12 का घन क्या हो जाएगा? 12 गुणा 12 गुणा 12 1728। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब चलो यहां पे हम कह दें अगर माइनस का चिन्ह आ जाए, चलो इसी प्रश्न में हम कह दें भाई, अगर ये कहता है, इसी का दूसरा प्रश्न है, इसी में हल्का सा हम बदलाव कर दें और ये कहता है -729 बटे 1331। भाई हमको तो ये पता हो ही गया है कि 729 का घन कितना है? 9। ये तो पता हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 729 का घन कितना है धीरज? 9। तो अब ये बताया हमने, और कल ये बताया था कि अगर कोई भी संख्या धनात्मक है उसका घन धनात्मक होता है। ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है उसका घन भी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, धनात्मक संख्या का घनमूल धनात्मक होगा, ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर यहाँ पे -729 है, पहले हमने किसका निकाला था शिवकांत? 729 का घनमूल निकाला था। अब किसका निकाल रहे हैं? -729। तो ये तो कंफर्म है कि -729 है, तो इसका घनमूल कैसा आना है? निगेटिव आना है, ऋणात्मक आना है। तो कितना हो जाएगा ये? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, माइनस टाइम्स 729 हो जाएगा आपके पास -9। भाई ये 3 छोटा होता है तो पता है ना सबको, घनमूल में हल्का सा हम 3 लिख देते हैं, वरना 3 नहीं लिखेंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा? ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। छोटा सा 3 लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? ये घनमूल का चिन्ह हो जाता है। सही है। अब इसका हमें मालूम ही है भाई, 1331 का घनमूल 11। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर आपको -729 बटा 1331 का घनमूल निकालना है तो क्या होगा? ये -9 बटे 11। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। एक हमने अभी क्या देखा है? परिमेय संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो। अब इसी में हम दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं बेटा, कि वो दशमलव संख्या उसका घनमूल निकालना जो कि पूर्ण घन हो। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? दशमलव संख्या जो पूर्ण घन हो उसका घनमूल निकालना है। अब इसका घनमूल निकालना है। चलो हम अगर कहें कि 0.1 का घन क्या होगा? 0.1 तो लिख सकते हैं ना बेटा भाई? हाँ, 0.1 का घन क्या होगा? घन में बताया है बिल्कुल कि जहां भी घन की बात आएगी उसी को हम 3 बार गुणा कर देते हैं। जैसे 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। ठीक है अंजलि? सब लोग सामने बोर्ड पर ही देखेंगे। सही है, समझिए इसको। तो किताब के प्रश्न आपको करने हैं। अब देखो इसको कौन गुणा कर सकता है? चलिए आइए, कोई और करना आना चाहेगा? चलो आओ करो। दशमलव संख्या का गुणन आपने किया है कक्षा 5 में। चलो अभिषेक भैया ने पूरा इसको डायरेक्टली गुणा करके लिख दिया। चलिए सामने देखिए इधर, 0.1 इंटू 0.1 क्या होता है? 1 एकम 1। अब दशमलव कितने अंकों के पहले है? 2 अंकों के पहले है, तो यहाँ पे 1 ही। अब 1 को 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाएं हाथ 0 लगा देते हैं। ठीक होता है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब क्या करना है? अब 0.1 को 2 बार गुणा किया है तो 0.01 आ गया है। ऐसा है कि नहीं है? है ना? ऐसा है कि नहीं है? ठीक। अब इसको फिर से अगर 0.01 को फिर से अगर इसको हम गुणा करेंगे
ये कितना आ जाएगा, एक एकम एक फिर आ जाएगा। और यहाँ पे अब कितने अंकों के पहले दशमलव है, 1 2 3। अब 1 को 3 कैसे बनाएंगे, बाएं हाथ बाएं साइड शून्य बढ़ाकर, है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पूर्णघन यहाँ पे क्या हो गया, 0.001 पूर्ण घन संख्या हो गई है। इसके पहले मैंने क्या बताया था, पूर्ण घन वो संख्या थी, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन निकाल दो। अब बात है जब दशमलव की आती है तो इस प्रकार का हो गया, 0.1 का घन क्या है, 0.1 का घन 0.001। कोई दिक्कत। अब इसे कैसे कह देंगे भाई, अगर मैं कहता हूं 0.001 का घनमूल तो 0.1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक ठाक लग रहा है। चलो अब मैं कह दूं 0.3 का घन कितना होगा बेटा, 0.009। बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भाई। ये तो तब अगर घात 3 है तो इसको तो हम 3 बार गुणा करेंगे, सही है। अब देखो 3 तिया 9, दशमलव के बाद कितने अंक है, अगर मैं पहले इसको गुणा कर रहा हूं बेटा तो दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के एक बाद संख्या, एक अक्षर 5 से करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 संख्या बना देंगे दशमलव करके, फिर गुणे 0.3 कर देंगे, 3 नवा 27। तो यहाँ से यहाँ पे कितने अंक है, देखो 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, तो क्या होगा, 3 बनाने के लिए एक शून्य लगा देंगे बाएं हाथ पे। हम शून्य बाएं साइड क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि हम जब इसके बाद शून्य लगाएंगे तो उसका मान बदल जाता है, तो किसी भी संख्या का मान वही रखने के लिए क्या करते हैं, दशमलव आगे लगाते हैं, सॉरी 0 आगे लगाते हैं। कोई दिक्कत किसी को, मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूं कि दशमलव में जो पूर्ण घन संख्या होती है किस प्रकार होती है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ा जाए। चलो एक और चीज देखते हैं, अगर मैं कह दूं 0.8 का घन कितना हो जाएगा, ये आखिरी है, 0.8 का घन। हाँ तस्लीम बताओ, 0.064। मैं सुन रहा हूं, तुम लोग बोलो। अरे कम से कम इतना तो बोल ही सकते हो भैया, इतना तो कह ही सकते हो, इतना तो कह ही सकते हैं, इतना तो कह ही सकते हैं। और बिल्कुल बार बार तुम लोगों से गलती, हाँ मुझे तो बोलने दो बेटा, ये बार बार आप लोग गलती कर रहे हैं। दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग कहा जाता है, ये बताया है किसी ने, तो 0.027 कहना भी उचित नहीं है, 0.512 कहना भी उचित नहीं है, 0.512, 0.8 का घन 0.512, ठीक है धीरज, ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को भाई। 8 का घन तो पता ही है, 512 होता है, ठीक। अब इसका घनमूल क्या, अब हाँ ये भी आ गया, अब ये भी हम कह लें भाई, तो अगर ये है तो हम कह सकते हैं आराम से यहाँ पे कि 0.512 का घनमूल हो जाएगा 0.8। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें उन दशमलव संख्या का घनमूल निकालने की विधि सीखनी है जो कि पूर्ण घन है। अब समझने के लिए इसी में से कोई संख्या हम ले लेते हैं, इसी में से कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं 0.027 है, ये तो इसका तुम्हें पता ही है कि भाई घनमूल इसका कितना आता है, 0.3 आ रहा है, ये तो पता है हमें। अब इसे कैसे ज्ञात करना है इसको देखते हैं। 0.027 का घनमूल ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब देखो बेटा, ये भी आपको पता है दशमलव संख्या को हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं, ये भी कक्षा 5 में पढ़ा हुआ है।
ये भी कक्षा 5 में पढ़ा हुआ है। क्या करते थे इसमें? हाँ, दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक हो गए उतने शून्य बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो ये शून्य हट जाएगा। अब संख्या क्या आ गई है? 27/1000 का अब हमें घनमूल ज्ञात करना है। यानी अब क्या हमने सीखा यहाँ पे बेटा? किसी भी दशमलव संख्या का घनमूल निकालने के पहले उसको भिन्न में बदल लेंगे। जब भिन्न में बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो फिर आपके पास परिमेय संख्या हो जाएगी। जब परिमेय संख्या हो जाती है तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि परिमेय संख्या में घनमूल निकालने के लिए अंश का घनमूल हम अलग ज्ञात करते हैं और हर का घनमूल अलग ज्ञात करते हैं। अब तो मेरे ख्याल से आसान हो जाना चाहिए। ये घनमूल 27 हो जाएगा, ये घनमूल 1000 हो जाएगा, है ना? अब चाहो तो इसी में दिखा सकते हो भाई। 27 तो आसान है भाई, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 1000 में क्या हो जाएगा भाई? हमें कुल मिला के त्रिक से मतलब है। किससे मतलब है? कि किसी भी संख्या का त्रिक मिल जाए। चाहे तो हम 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर भी इसका घनमूल निकाल सकते हैं, या 1000 देखते ही तुरंत दिमाग में क्या आता है? 10 गुणा 10 गुणा 10। ऐसा आता है कि नहीं आता है? 10 गुणा 10 गुणा 10। तो मतलब यहाँ पे आपके पास 10 का त्रिक बन रहा है। देखो आराम से 10 का त्रिक ये बन रहा है, 3 का त्रिक ये बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? तो आराम से हो जाएगा। आपके पास क्या होगा? 3/10 ये हो जाएगा आपके पास उत्तर हो जाएगा। ठीक, अभी तो उत्तर आएगा नहीं भाई। अब इसको बदलेंगे दशमलव में। किसमें बदलेंगे? दशमलव में। जब 3/10 है, यहाँ पे 3/10 है, जब 3/10 है तो इसको दशमलव में क्या लिख सकते हैं? 0.3। भाई ये तो पता है, इसमें ही बताए हम। देखो जब 3/10 है बेटा, यानी क्या होगा? दशमलव किधर बढ़ेगा? बाएं हाथ पे। दशमलव किधर बढ़ेगा? अब बाएं हाथ पे। जब यहाँ पे 1 शून्य है तो एक संख्या इधर आ जाएगी, 0.3। ठीक, अगर कह दो यहाँ पे 3/100 है, यानी कितने हैं यहाँ पे शून्य? हर में 2, तो दशमलव बाएं हाथ पे 2 अंक बढ़ेगा तो 0.03 हो जाएगा। ठीक ठाक लग रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। क्या एक प्रश्न करना चाहोगे? एक प्रश्न करना चाहेगा कोई? प्रयास करो, अगर होगा देखा जाएगा। आप ही की किताब का कोई प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी किताब का हो गया है 729/1331। वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न, अभ्यास 3C में प्रश्न 2 का पहला पाठ। 1.331 का निकालना है घनमूल। और निकालो, कौन निकालेगा? ये तो आसान है। कोई आ रहा है? आओ शुरू करो, फिर देखते हैं बेटा। भाई इसमें क्या करेंगे? पहले भिन्न में बदलेंगे। और करो। भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 शून्य हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? इसका घनमूल निकालेंगे ना बेटा। भाई ये क्या कहता है? भाई घनमूल 1331/1000। ठीक, यही तो होगा। अब इसका अंश का घनमूल अलग, हर का अलग लिखो। यहाँ पे घनमूल का चिन्ह हो जाएगा, है ना? अभी कितना आ जाएगा? 11/10। 11/10 को दशमलव में क्या लिख सकते हैं? 0.1। सोच लो 1 शून्य है तो दशमलव 1 अंक ही तो जाएगा बाएं हाथ में।
11 में 2 अंक है तो यहाँ पे 1.1 नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? चलो चलिए ठीक है। और प्रश्न आपकी किताब पे लगाइएगा, प्रश्न हल करिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।